हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव कहानी। आज हम सुनाने वाले आपको एक ऐसी कहानी जिसका नाम है सुनहरे बाल। तो शुरू करते हैं कहानी। एक थी सैनबाई, बहुत ही रूपवती थी। उसके सिर के बाल सुनहरे थे। वह एक राजकुमारी थी। एक दिन शाम को सोनबाई नदी पर नहाने गई। सिर धोते समय उसके सिर से 2-4 सुनहरे बाल झड़ गए। उसी शाम राजकुमार सोनबाई का भाई अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने कुछ सुनहरे बालों को पानी में बहते देखा। सुंदर सुनहरे बाल देखकर राजकुमार ने तय किया कि ब्याह करूंगा तो सुनहरे बालों वाली स्त्री से ही करूंगा, नहीं तो कंवारा ही रह जाऊंगा। राजकुमार सुनहरे बालों को अपने हाथ घर ले गया। घर आने के बाद राजमहल में जाकर वह सीधा घुड़सवार में पहुंचा और खटिया डालकर ओदा मुंह करके पर सो गया। जब भोजन का समय हुआ तो चारों ओर राजकुमार की खोज शुरू हुई। राजकुमार नहीं मिला कहीं। इस बीच रसोई ने आकर कहा, राजकुमार तो बड़ी देर से घुड़सवार में खटिया पर सोए हैं। सुनकर सब घुड़सवार पहुंचे और राजकुमार से पूछने लगे कि वह घुड़सवार में क्यों सोया। जब उसने मनाया है कि समझना है, राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा और रानी दोनों राजकुमार को मनाने पहुंचे। राजा ने राजकुमार से बहुत विनती की। इस पर राजकुमार बोला, मैं सुनहरे बालों वाली स्त्री के साथ ब्याह करना चाहता हूं कि ब्याह करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो कंवारा मर जाऊंगा। राजा रानी ने देश विदेश में स्त्री की बहुत खोज कराई, पर उसकी राजकुमारी सुनहरी बालों वाली कहीं नहीं मिली। राजकुमार ने कहा, कंवारा सुनहरे बालों वाली स्त्री को कोई नहीं है। एक तुम्हारी बहन सुनहरे ही बालों वाली हैं। राजकुमार ने कहा, तो मैं उसी से ब्याह करूंगा। सबने राजकुमार का तरह तरह से समझाया, पर राजकुमार टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने सोनबाई के साथ ब्याह किया और तिथि कर दी। घुमार साथ ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई। सोनबाई को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उस रूठ कर एक पेड़ के पास सड़ गई। ब्याह का समय आ गया, लेकिन राजमहल में सोनबाई कहीं नहीं पता नहीं चला। सारों ओर खोज रही थी। इस बीच बांदी ने कहा, कंवारा पेड़ पर हैं, सड़कर बैठी हैं और कहती हैं कि मैं अपने भाई के साथ ब्याह नहीं करूंगी। मैं तो पेड़ से आसमान से मैं सड़ जाऊंगी। सोनबाई के सामने पेड़ से नीचे उतरने के लिए पेड़ के सामने पहुंचा। माँ ने सोनबाई से कहा, उतरो ना मेरी सोनबाई सराई, मोती की तरणों धूल चढ़ी राई, फूलों की मालाएं मुगरा रही हैं, लाल चूड़ियाँ पर गर्द साई हैं, ब्राह्मण बेटे बाट देखियो, ब्यारी घड़ी बीती जा रही है। सोनबाई ने पेड़ पर बैठे बैठे जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तू मेरी सगी माँ, कल तू बनेगी मेरी सगी सास। उठ उठ रे पेड़ तू उठना सल। सोनबाई की बात सुनकर पेड़ हाथ भर ऊपर उठ गया। फिर सोनबाई को मानने के लिए उसके पिता आए। पिता ने सोनबाई से कहा, उतरना मेरी सोहन सराई, मोती की तरणें धूल चढ़ाई, फूल की माला मुमरा रही हैं, लाल चूड़ियाँ गर्द चाह रही हैं, ब्राह्मण बेटे बाट देख रहे हैं, ब्यारी घड़ी बीती जा रही है। पेड़ पर बैठे बैठे सोनबाई ने कहा, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तो मेरे बाप हैं, कल आप मेरे बनेंगे ससुर। उठ उठ रे पेड़ तू उठ जा। तभी पेड़ ऊंचा उठ गया। सोनबाई श्री भी ऊंची पहुंच गई। फिर सोनबाई को मनाने के लिए उसका भाई आया। उसने सोनबाई से उतरने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। उसने पेड़ को उस ऊपर उठने के लिए कहा। पेड़ उठते उठते बहुत ऊंचा हो गया। तभी सोनबाई को बहन उसे समझाने आई। सोनबाई ने उससे बात नहीं मानी और पेड़ को ऊपर उठने को कहा। सोनबाई की बात सुनते ही पेड़ तो इतना ऊंचा उठ गया कि सोनबाई आसमान में पहुंच गई। सोनबाई की भाभी, छोटी भाई, छोटी बहन सब उसे मनाने आई। अंत में सोनबाई का वह भाई उसने मनाया आया जो उसे ब्याह करना चाहता था। उसने उससे उतरने को कहा तो सोनबाई बोली, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तू मेरे सगे भाई है, कल तू बनेंगे मेरे पति। उठ उठ रे पेड़ उठ जा, हाली चले। और पेड़ ऊपर और उठ गया। एक कदम आसमान से जा लगा। वह भगवान से तुरंत सोनबाई को अपने पास खींच लिया। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।